हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। क्योंकि साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने का तरीका। जहाँ साथियों एग्जाम में दे देता है कि निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और उसको पहचानना होता है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बेसिक से हल करने लगते हैं, जिसके कारण टाइम ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करने का तरीका बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा साथियों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तीन टॉपिक, मतलब 3 पॉइंट आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसकी मदद से आप सेकेंडों में आप इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा साथियों कि अगर किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग आपको पता करना है तो 1 से लेकर 25 तक के वर्ग जो निकालते हैं हम लोग, उसके लास्ट अंक का आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट अंक कहने का मतलब कि देखिए, जैसे 4 का अगर आप वर्ग करते हैं तो कितना होता है 16, तो इसके लास्ट में कितना है 16 है ना, इसको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद 25 का अगर आप करते हैं वर्ग तो कितना हो जाएगा 625, इसके लास्ट में कितना है 25। उसी प्रकार अगर आप 18 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 324, तो इसके लास्ट में कितना है 24। उसी प्रकार अगर 22 का पर करते हैं आप तो कितना हो जाएगा 484, लास्ट में कितना है 484। 24 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 576। तो साथियों, ऐसे करके आपको 25 तक के सभी वर्ग के लास्ट का संख्या आपको ध्यान में रखना है। इससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है। और जिस संख्या के लास्ट में अगर 24, 84, 76, 16 या फिर 25 दिख जाए, या फिर 1 से 25 तक के जितने भी वर्ग संख्या है उसके लास्ट के 2 अंकों में से कोई भी संख्या दिख जाए तो समझिएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है साथियों कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 एवं 8 ये अंक आपको नहीं दिखेंगे। क्या नहीं दिखेंगे? 2, 3, 7, 8 ये अंक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में अगर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। अगर ये अंक आपको दिखा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। जैसे आपको दे दिया इतना और इतना, बोलेगा पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो डायरेक्ट आँख मूंद कर आप देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है 8 है, तो आप कहिए नहीं। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा साथियों, 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर देकर लिख लीजिए। आप अपने कॉपी में नोट बनाते रहिए ताकि आपको 1-2 बार देखिएगा तो आपको रिवाइज हो सके चीज़ें। तो देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अगर लास्ट में देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है ना, इसको अगर जोड़ते हैं आप कितना आएगा 8, 4, 12 और 4, 16। 16 को जोड़िए कितना आएगा 7। उसके बाद में ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको जोड़िए कितना आएगा 7, 5, 12, 6, 18। 18 को जोड़िए कितना आएगा 9। उसके बाद इसको जोड़िए कितना आएगा 6, 1, 7। इसके बाद इसको जोड़िए कितना आएगा 5, 2, 7, 6, 13। 13 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा कहने का मतलब ये है साथियों कि 3 नंबर पॉइंट में आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का योग अगर आप करते हैं तो उसका 1, 4, 7 या फिर 9 इतना ही संख्या होगा। ठीक है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसको अगर आप टोटल संख्या को जोड़ते हैं तो इन्हीं कोई संख्या में से होगा। तो अगर जोड़ने के बाद ये संख्या आपको मिला तो समझिए वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि 1 से लेकर 25 तक के सभी वर्ग संख्या को आपको याद रखना है और उसके इकाई और दहाई अंक को आपको ध्यान में रखना है, मतलब लास्ट के 2 अंक को ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी संख्या है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा 1, 4, 7, 8 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग इतना ही होगा। 1, 4, 7 और 9 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी जो बताया, इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आपको दिखे तो समझिएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको दिमाग में चीज़ें ज़्यादा सेट हो सके। तो देखिए दोस्तों, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन मैं लिया हुआ हूँ। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। तो प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मैंने अभी क्या बताया आपको, 1 से लेकर 25 तक के लास्ट के 2 अंक को ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए 25 है, तो 25 आता है क्या 1 से लेकर 25 तक के किसी की संख्या के? हाँ साथियों, आता है। किसका? तो 25 का अगर करिएगा तो 625 लास्ट में आ जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग है हमारा क्योंकि लास्ट में 25 है। 76 ये भी आता है, 576 करिएगा तो। फिर उसके बाद 61 अगर 19 का करते हैं तो 361 आता है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है। लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में 2 नहीं आता है तो ये हमारा अपूर्ण वर्ग हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पता चला क्या इंपॉर्टेंट है 1 से 25 तक का संख्या का। लास्ट में 25 है, 76 है, 61 है, इनमें से कोई भी संख्या के लास्ट में अगर है तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कितना आसानी से निकाल लिए। और उसके बाद 2 अंक है लास्ट में तो समझिए क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पहचानना है। तो देखिए 21 ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो मैंने जो अभी आपको बताया है उसके माध्यम से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पूछ रहा है, तो नहीं होने के लिए मैंने क्या शर्त बताया है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 ये संख्या में से कोई भी संख्या हो तो समझिए वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 21 है लास्ट में, ये पूर्ण वर्ग है क्या?
1 है तो है ना। उसके बाद देखिए 49 है, ये है क्या, तो है क्योंकि 49 है। इसमें देखिए 32 आता है क्या पूर्ण वर्ग संख्या में, नहीं आता है क्योंकि लास्ट में अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें से कोई भी संख्या आपको लास्ट में दिख जाए, कहिएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आँख मूंद कर, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग करिए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें हमको खोजना है कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है। देखिए लास्ट का हमको क्या देखना है, इसमें पूर्ण वर्ग के लिए लास्ट के 2 अंक को देखना है, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। तो अभी हमने क्या बताया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने के लिए 2, 3, 7 और 8 ये संख्या अगर लास्ट में होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इसमें 7 है लास्ट में, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें है कितना 2, ये भी पूर्ण वर्ग हमारा नहीं होगा। इसमें कितना है 3, ये भी हमारा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 16 है, तो ये संख्या हमारा पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि ये 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के बीच का है। 4 का अगर करिएगा तो 16 आता है। तो अभी हमने क्या बताया था आपको कि 1 से लेकर 25 तक के किसी भी संख्या के लास्ट में अगर दहाई अंक ये आ जाएगा तो समझिए वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट के हमको 2 अंक को देखना है, ठीक है। उसके अलावा कोई काम नहीं करना है, इतना बड़ा अंक देखकर हमको घबराना नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना है। लास्ट के कितना है 8, ये हमारा नहीं हो सकता है। 7 है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। इधर 9 है और इधर भी 9 है, यानी कि 69 है, इधर भी 69 है। तो इस पर विचार करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में तो हम फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ भी 1 से लेकर 25 तक की संख्या अगर 13 का करिएगा तो 169 होता है, तो लास्ट में 69 आ गया। तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें पूछ रहा है कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो दोनों पूर्ण वर्ग है, तो क्वेश्चन में तो एक ही सही हो सकता है। तो हमने क्या बताया था दूसरा ट्रिक आपको कि अंकों को जोड़ देना है। क्या करना है, वर्गों के अंकों को जोड़ना है। देखिए इसको जोड़िए तो कितना 9, 6, 15, 9 कितना हो गया 24, 24 में 0 जोड़िएगा 24 और 9 जोड़िएगा 33 और 1 34, 34 को फिर जोड़िएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक अंक के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 9 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 32 में एक जोड़िएगा 33 और 33 को अगर जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। तो हमारा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा क्योंकि अभी हमने क्या बताया आपको कि 1, 7, 4 और 9 इतना संख्या हमारा हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या का योग इतना संख्या आएगा तो समझिए वो संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे साथियों, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दिया है आपको ऑप्शन, आप बताइए। इन 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा साथियों, आंसर आपको चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट में 2 अंक 0 9 ये हो सकता है। इसमें 69 ये भी हो सकता है क्योंकि 13 का लास्ट में 13 का वर्ग करिएगा तो 69 आता है 169। इसको करिएगा 24 ये भी हो सकता है क्योंकि 18 के स्क्वायर में आता है लास्ट में 3 अंक। और ये देखिए 31 ये भी हो सकता है। पूछ रहा है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो नहीं होने के लिए क्या शर्त बताया हमने, एक शर्त बताया था कि 1 से लेकर 25 तक के सभी संख्याओं का लास्ट 2 अंक देखिए तो सब में है, तो ये तो लागू नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा देखिए क्या बताया था, अंकों को जोड़िए, वर्गों को अंकों को जोड़िए। तो जोड़िए फटाफट से सबको। 9 6 15 और 7 कितना हो गया 22 और 5 27 और 7 कितना हो गया 34 और 3 37। 37 को अगर जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा 10, 10 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि अभी क्या बताया था 1, 7, 4 या फिर 9 वर्गों का अगर जो एक इतना के बीच में आएगा तो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िए 9 1 10 6 16, 16 को अगर जोड़ते हैं कितना है 7, ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िए 4 2 6 6 12 2 14 2 16 और 3 19, 19 को जोड़िए कितना आ जाएगा 20, 20 को जोड़िए कितना आ जाएगा 2, ये हमारा नहीं होगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं, 4 1 5 1 6 और 6 12 और 2 14, 14 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा हमारा 6 2 8 1 9 10 2 12 1 13, 13 होगा साथियों 13। इसको जोड़िए कितना जाएगा 4, तो ये तो हमारा है क्योंकि इसको इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो 1 7 4 अगर वर्गों का अंकों का जो 1 4 7 आ गया तो समझिए वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये हमारा 2 आ गया तो ये तो इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी ऐसे ट्रिक का लाभ उठा सकें। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और इन तीनों पॉइंटों को आप लोग याद रखना है, 1-2 बार आप देख लीजिएगा, नोट बना कर रखिएगा। अगर 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अगला किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए आप लोग हमको बताइएगा ज़रूर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।